तो भैया बहुत चीज़ें आपसे कहनी हैं और सुननी है, पर इतिन काहे नहीं जा रही थी। अच्छा, जनता को या जज साहब को कहीं ये दिखाना तो नहीं है कि देखो भैया स्नोफॉल हो रहा है तो हम अपने बच्चे को लेकर बाहर नहीं गए, क्योंकि कुछ लोग पर्यटन के ऊपर कर रहे हैं वार कि भैया तू बार बार कभी इधर कभी उधर, कभी ठंडी कभी गर्मी। खैर, बच्चा जब बहुत छोटा था, कुछ महीनों का था, तब तो मैडम इधर उधर लेके मुंबई से लेके उत्तराखंड न जाने कहाँ कहाँ जाती थी। लेकिन आज हमने देखा कि बग्गा बग्गी का जो वीडियो आया था दोस्तों, उसमें बहुत सारी बातें हैं जो नोटिस करी हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने भी नोटिस करी होंगी। 7 सीटर फलना ढिमका, नोना जिज्जा एकदम से कैमरे में आने वाले हैं इस टाइम, है ना। तो इसकी बहुत बड़ी बात है। आने वाले टाइम में क्या, जैसे बग्गा बग्गी अपना वीडियो बनाते हैं कपल वीडियो, वैसे नोना जिज्जा और झुठियंका भाभी, मतलब भाभी हमरी का है भाई, भाभी तो किसी और की हैं। भाभी किस लिए निकला उसकी भी कहानी आपको बताएंगे, क्योंकि दीदी के ससुराल की बहुत सारी चीज़ें आजकल लोग अपने मुंह पे लेकर आ रहे हैं। तो दीदी वाला रिश्ता याद आ गया आज भाभी। और आई अगर यहाँ पर भाभी जी की बात करें बग्गी की, तो भैया भाभी जी आज डांस कर रही थी बल्ले बल्ले सावा सावा, लेकिन इतने में ही बग्गा एक गुप्त मीटिंग अटेंड करके आवा। तो क्या हुआ, मतलब भाभी जी को घर में रखा जा रहा है और सारे गुप्त मीटिंग उधर कर रहे हैं। भाभी नई नवेली घर की नई सदस्य हैं, उन पर अभी भरोसा नहीं है, तो इसलिए वो बाहर रहेंगी और गुप्त मीटिंग चलती रहेंगी। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारी चीज़ें आपके द्वारा सुनने को भी मिली हैं कमेंट सेक्शन में। कल लाइव में भी बहुत सारे लोगों ने ऐसे सवाल उठाए। तो लाइव हमारी जो होती है दोस्तों, वो होती है लगभग 7:30 के और 8 के बीच में। तो आप वहाँ पर भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने आ सकते हैं। आप लोग आते हैं तो अच्छा लगता है। बहुत सारे लोगों की बहुत सारी प्रतिक्रिया, और ख़ास कर कुछ गंदे अड्डे के लोगों को जवाब भी जब दिए जाते हैं तब मज़ा आ जाता है। खैर चलिए, हमेशा की तरह सबसे पहले शुरू करते हैं आज के टाइटल पे बात करने के लिए। तो जो टाइटल है, किस्मत तो बहुत अच्छी है पर किसकी वो आज पता लगेगा। ओ माय गॉड, है इतना मतलब अजीब सा। ये इस टाइटल का क्या मतलब है भाई साहब। वैसे एक चीज़ बता दे दोस्तों, जब से व्यूज़ बढ़े हैं थोड़ा मोड़ा पहले से, बग्गा खासकर भाई साहब अपनी बीवी को वीडियो पे वीडियो बना रहा। कल सबने एक डाला, हमारे बग्गा ने दो वीडियो डाले। एक पे आए 12,000 और एक पे आए 16,000। इससे पहले 20,000, है ना, 15,000, 19,000। और जब घर में थे तो इनके सबकी हालत ख़राब हो गई थी, बहुत कम व्यूज़ हो गए थे। हालांकि मिनिमम इनके 15,000 रहते हैं। अगर सबसे कोई लिच्चड़ है तो वह बड़कन्नी जी उनके वीडियोज़ में तो भैया व्यूज़। वैसे दोस्तों एक चीज़ और मुझे आपको बतानी है, बग्गा की वीडियो पे तो बाद में आएंगे, पहले हमें झूठ की दीवानी का कुछ एक चीज़ चेक करना है। हाँ जी, ये रहा। झूठ की दीवानी का कुछ खास अभी भी व्यूज़ नहीं चल रहे हैं। 14,000, 15,000, इससे अच्छा तो बग्गा के जा रहे हैं, है ना। चलो ठीक है, जब एक आध दिन आई थी तब 20-21,000 चले हैं, पर इस समय जो चल रहा है, अरे दैया 16 घंटे पहले फिर मैं गलत, मात्र 10,000। जी हरकतें गिरानी पड़ेंगी तभी कुछ हो पाएगा, क्योंकि आप यहाँ कंटेंट तो हम अगर सोचे कि सीधा करा जाएगा, कुछ अच्छा करा जाएगा, कंटेंट में सुधार होगा, कुछ क्रिएटिव दिखाओगे, वो हो नहीं सकता। खैर चलो छोड़ो दोस्तों, अब आते हैं इनके जो षड्यंत्रकारी चीज़ें आज हुई हैं आज के वीडियो में, उस पर बात करते हैं। तो मम्मी जी के चेहरे की रौनक आप लोगों ने देखी दोस्तों। वैसे तो जनता भर भर के पहले भी बोल रही थी, फिर भी बोल रही है कि मम्मी जी को अपने पास रखा करो। वो नासपीटी मम्मी जी को एक हाउस हेल्पर बना के रखी हैं। मम्मी जी बर्तन धो रही, मम्मी जी कप धो रही, मम्मी जी खाना बना रही, मम्मी जी चाय बना रही, मम्मी जी हर चीज़ का कर रही हैं। और इससे अच्छी तो बहुरिया है, नासपीटी जन्मी हुई बच्चियां हैं, खून उनका है मम्मी जी का, लेकिन चिंता ज़्यादा बहुरिया को है मम्मी जी की। तो वही मम्मी जी सोच समझ के अपनी बहन, मतलब बहन का छोड़ो, बहन से तो कुछ बनते नहीं है। बहन से याद आवा, आजकल गौतम और सौरभ को जो अंकुश के साथ मूवी देखने गए होंगे, तो हमारी जिज्जी का और ख़ासकर मम्मी जी का खून खो लिया होगा। भर भर के गालियाँ दी होंगी अंकुश को, और ख़ासकर मैं झुकेगा नहीं साला, मैं झुकेगा नहीं साला, जो नया स्टाइल से कर रहे थे, मैं झुकेगा नहीं साला। तो उसमें ना नोना जिज्जा का हमें पता था कि ये कहाँ पर निशाना है और कौन है निशाने पे, बहुत अच्छे से पता था। तो वो हम सारे लोग समझ भी गए थे और मज़ा भी आया था इस चीज़ को लेकर कि भाई अगर कोई नहीं समझ रहा है तो ना समझे, लेकिन हाँ समझने वाले समझते हैं कि ये कुनबा वासियों की जब अपने सगे संबंधी, अब मामा मौसी सगे संबंधी ही होते हैं, खून के रिश्ते हैं मम्मी जी के,
लेकिन उनकी अगर नहीं बन रही दैट मीन्स कुछ तो गड़बड़ है दया, है ना। तो सारे लोग जान रहे हैं, और कभी कभी इनके घर के लोग भी आ जाते हैं लाइव में, मतलब गांव के लोग, वो बता देते हैं कि इनके गांव में कितनी वैल्यू है। फिर भी ये बेशरम इतने की शर्म तनिको नहीं आती। खैर छोड़ो, मुद्दे पे आते हैं सीधे से दोस्तों। तो ये सारे लोग, मम्मी जी और झूठी अंका, सब साथ में गए थे बाहर। इन्होंने खाया पिया, मज़े करे, कई जगह पे बढ़िया वीडियो बना रहे थे, कई जगह पे स्पीच भी दे रही थी झूठी अंका, कि ऐसा लग रहा वैसा लग रहा है, नज़ारे तारे वारे न्यारे। वैसे खाना एक ही जगह बन रहा है, वहाँ किचन ज़रूर है, पर भाभी जी कई बार यहाँ आ जाती हैं, चाय वाय सबको बना के पिला देती हैं। शाम को बग्गा कुछ खाना पैक करा के लाया था किसी ढाबे से, एक प्लास्टिक में, और फिर निकाला गया कि अभी सब लोग खा लेंगे। परेतिन ने दरवाज़ा खोल के दिखाया कि परेतिन घर के अंदर ही हैं। दोस्तों पता नहीं क्यों जब ये लोग जानबूझ के ऐसा दिखाते हैं ना, तो मेरे मन में कुछ शंका होती है। आपको क्या लगता है कि परेतिन साथ में नहीं गई थी? क्योंकि जितने टाइम इन लोगों ने गाड़ी में बैठा है हरदम म्यूज़िक चलाए हैं, आपस में बात नहीं करे हैं। दैट मीन्स अगर बच्चा कुछ चाँ चूँ कर दिया तो भाई साहब वहाँ पे म्यूज़िक डाल दो। क्यों आपने गाड़ी में इतनी कोई ख़ास बातें नहीं करी? थोड़ा मोड़ा भले आगे की सीट पे मुझे क्यों लग रहा था कि परेतिन बैठी अपने बेटे के साथ। फिर जब ये घर पहुँच गए तो जानबूझ के परेतिन पहले अंदर जाती हैं, फिर दरवाज़ा खोलती, ऐसा मेरा सोचना है। पहले तो कभी ये दरवाज़ा खोलते हुए नहीं दिखाते थे, लोगों के दिमाग में ये डालने के लिए कि परेतिन नहीं है। और न जाने कितने लोगों ने इस बारे में बात करी, बग्गे ने भी बात करी, वो नहीं आई, क्यों नहीं है, फिर वो बग्गी दूसरी बात करने लगी। फिर वहाँ पहुँच के ये नहीं गई थी, ये घर में ही थी, 2-3 बार इस बारे में जिक्र हुआ। तो थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएं तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई साहब कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। अब क्या गड़बड़ है ये तो आपको ही सोचना पड़ेगा, लेकिन हाँ गड़बड़ है इतना हम मान के चल रहे हैं, और आप भी ये पूरे तरीके से मान के चलिए, कुछ तो गड़बड़ है ना। कुछ तो झोल है ना, झोल में पोल है बहुत सारी चीज़ें हैं। परेतिन इनके साथ गई थी, ऐसा मेरा मानना है। मैं भगवान नहीं हूँ, गलत भी हो सकती हूँ, पर जिस तरीके से ये प्रूफ करना चाहते थे कि नहीं परेतिन घर में थी, परेतिन घर में थी, 10 बार बात करके उसको दरवाज़ा खिलवाए के दिखवाए के ऐसे दाँत चियार के खड़ी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हिंट दे रही थी। वैसे बग्गा बग्गी आपस में बहुत खुश थे, और वहाँ रह के भाई बग्गी पहले चली जाती कि मैं जा रही हूँ अपने रूम में, चाबी वहाँ रह गई थी, फलना ढिमका, अब ये करेंगे वो करेंगे। और यहाँ मीटिंग में भैया बैठे रहते हैं। मीटिंग में कौन कौन था? नोना जिज्जा, बग्गा और ये तीनों औरतें, और छोटा बच्चा। छोटा बच्चा क्या ही कर लेगा कि इसको एक्सपोज कर देगा। तो भाभी जी पे इतना ट्रस्ट नहीं है दोस्तों, इसलिए भाभी जी को दूर रखा जाता है। भाभी जी दूर, भाभी जी दूर, पास मत आना भाभी जी, दूर ही रहना। तो भाभी जी का ये सब चीज़ हम लोग काफ़ी दिनों से नोटिस कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग भी नोटिस कर ही रहे होंगे। भाभी जी के जो तिकड़म है ना, जानबूझ के उनको दूर रखा जाता है। और लोगों ने भी भर भर के यहाँ पे लिखा भी है, इस वाले में नहीं, दूसरे वाले में जो अभी डाला है वो तो खैर अभी इसमें ज़्यादा कमेंट आए नहीं, क्योंकि हेल्प फॉर रिव्यू करना पड़ता है। तो अभी मात्र 7 कमेंट पब्लिक करे हैं, और 2 घंटे के आसपास हो चुका है। 1488 लोग देख चुके हैं इस वीडियो को। कोई कुछ भी करे या करे, पर डीएल दुपट्टा अपने बग्गे से मैरिज का करके लाइफ का बहुत सही डिसीजन लिया है। बहुत बहुत अच्छी लाइफ है यार आपकी। परेतिन को अकल दो परेतिन को कोई अकल कैसे दे सकता है? पॉसिबल ही नहीं है परेतिन को कोई अकल दे पाए। परेतिन खुद में परिपूर्ण है, और किसी के लिए देखिए मतलब कुछ भी कर लो, कभी भी ये हो नहीं सकता ना कि परेतिन किसी और की चीज़ें मान ले, परेतिन किसी और के हिसाब से चले, पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगी कि भाई परेतिन को कोई अकल नहीं दे सकता, चाह के भी नहीं दे सकता। यहाँ पर लगातार बार बार मैं यही देख रही हूँ कि परेतिन सिर्फ अपनी मन की चीज़ें करती, मन मर्जी करती, विगत कितने दिनों से नोटिस किया है। हाँ सिर्फ एक लोग के उसमें रहती है, और वो कौन है? ऑफ कोर्स वो है हमारी जिज्जी और नोना जिज्जा। उनके हिसाब से चलना पड़ता। पता नहीं परेतिन की दुखती रग कौन सी है। अब दूसरी चीज़ ये है कि अगर मान लेते हैं कि परेतिन घर में थी तो काहे नहीं? अच्छा फ़ोन पे थोड़ा लगना वगना होगा, समझ सकते हैं, है ना। बर्फ़ वर्फ़ गिरी है तो वीडियो कॉल करके सगे संबंधियों को, अरे आप लोग गलत काहे समझते हैं, सगे संबंधियों को दिखाना होगा, दोस्तों की, गाँव की सहेली जिनके यहाँ पे बुलावा नहीं आया था, उनके पापा का रिटायरमेंट था, और कोई दीदी की सहेली, मामा की सहेली इसी प्रकार की सहेलियों से बात करना होगा। इसलिए हमारी जिज्जी नहीं आई, अगर नहीं आई है तो
कुल मिला के अब यहाँ पर जब लोग कह रहे हैं कि सच बताएं तो आपकी माँ इतने दिनों बाद अब पहली बार खुश नज़र आ रही हैं, वो भी तुम लोगों के साथ। कैसे ये हो सकता है कि कोई महिला अपनी बेटियों के साथ खुश ना हो के बहू के साथ रहे? तभी हो सकता है जब बेटियाँ एकदम चंडालिन हुए, चंडाल वाला रूप करके मम्मी जी के साथ बर्ताव करती हूँ। हम सब ने देखा है कि मम्मी जी का साथ जो बर्ताव होता है दीदी का, वो किस लेवल का होता है, किस घटियापना से करती हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि देखिए मम्मी जी, अभी भी मौका है, दस्तूर है, समझ जाइए। और जो अपनी बहुरिया के लिए अपनी बेटियों से जो आप बातें करती हैं, या फिर अगर वो बोलती हैं कुछ भी बुराई सुराई, तो आप मना भी कर सकती हैं। सीधी डांट कर दपट के एकदम सुना दिया करिए कि चुप नास बेटी, ऐसा कैसे बोल दिया तूने, ऐसा नहीं होता है। तो बहुत ही अजीब बातें करते हैं ये सारे के सारे, हरकतें भी बहुत इनकी सारी अजीब होती हैं, कुछ भी क्लियरिटी नहीं दिखती। और हमने इतने दिनों से देखा है दोस्तों, कुछ भी ऐसा नहीं लगता है कि हाँ ये कुछ क्लियर करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, नहीं जी, बस फालतू की चीज़ें। इतने दिनों में चाहे तो बहुत अच्छा कंटेंट यहाँ बना सकते हैं, अच्छी अच्छी जगह जाते हैं। चलो बग्गा बग्गी तो थोड़ा बाहर के नज़ारा दिखा भी देता है, पर ये परेतिन और छोटंकी और बड़ंकी जो भी हैं, ये भाई साहब अपने थोपड़े पे ही रखती हैं। आने वाले टाइम में दोस्तों अगर इनकी बात करें तो इनके सितारे गर्दिश में आने वाले हैं। आप में से कुछ लोगों का कहना है कि भाई मम्मी जी साथ में आई हैं, कुछ लोगों को लग रहा है कि वो जो मम्मी हैं, क्या नाम है उनका, बग्गा की आंटी जी और हमारी छोटी दीदी की फेवरेट सास है ना, नोना जिज्जा की माँ। तो कुछ लोग कह रहे नोना जिज्जा की माँ आई हैं, पर उनको ऑफ कैमरा रखा जा रहा है। अब इस बात में कितनी सच्चाई ये तो पता नहीं। पर ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि परेतिन अगर होती भी है तो आप लोगों के साथ दिखती नहीं, वो अलग अलग वीडियो बनाया करती है। परेतिन का ये रवैया टरू वाले भी पसंद नहीं कर रहे हैं, मतलब बग्गे के और बग्गी के टरू वाले। ये दोनों बहनें पता नहीं क्या समझती हैं अपने आप को। दोनों बस हीरोइन बना करती हैं और भाभी को नीचा दिखाती हैं। बहुत ही अच्छा लगा कि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग आंटी जी के साथ है, बग्गी से यहाँ बोला जा रहा है। तो मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि स्पष्ट हैं, और अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो समझ जाइए। बहुत ही प्यारा ब्लॉग है, बहुत दिनों से हम खाना और बनाना देख रहे थे। आंटी जी के फेस पे ग्लो आ गया है जब आपके साथ घूम कर आई, वरना आंटी जी के घर में सामान है, इन लोगों के साथ जाती हैं लेने, और बहुत ही ज़्यादा वो काम करती रहती हैं। तुम बहुत क्यूट गर्ल हो, तो ये तो हम सबको पता है कि भाई तुम बहुत अच्छी हो, ये लोग भी देख रहे हैं, बहुत अच्छे से बोल भी रहे हैं। और आपकी जो सासू माँ है बहुत प्यारी हैं, पर उससे ज़्यादा तुम प्यारी हो जो उनको तुम समझती हो। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि देखो, ये सारी चीज़ें जो हैं समझ में आ रही हैं कि खुद की संतानें किस प्रकार की हैं, और एक बग्गी। तो मम्मी जी को ये समझना चाहिए। मम्मी जी को देखो हर चीज़ बड़ी अच्छी मिली है, चाहे बहुरिया हो चाहे दामाद। हाँ वो बात चीज़ है कि ख्याली चीज़ों को मतलब इन लोगों ने ज़्यादा प्रेफर किया, जो ज़मीनी हकीकत थी उससे जुड़ के नहीं देखे। अदरवाइज़ आज भी अगर परेतिन की लाइफस्टाइल देखो, जब अंकुश अग्निहोत्री के घर में थी, आज भी अगर आप वो वीडियोस देखोगे तो आपको लगेगा वाओ क्या लाइफ थी, क्या सब खुशी हंसी रहते थे। परेतिन आज भले कितना भी बोले कि हम दुखी थे, हमसे एक्टिंग कराई जाती थी, हमको पानी पीने का भी दुख था, हमको किचन में न जाने का भी दुख था, एक बार से ज़्यादा चाय नहीं बना सकती थी, बहुत सारी चीज़ें इसने की नहीं हैं। पर उसके पीछे का जो कंसर्न था मम्मी जी का, उसने कभी भी नहीं समझा। अगर तुम्हें इतना बुरा लगा तो पूछती कि आप क्यों मना कर रही हैं, आप तह तक जाती। पर ये तह तक मैडम कभी नहीं गई, और आज अंजाम देख लो। यहाँ वहाँ सबका लटक लटक कहो तो बुरा इनको बहुत लगता है, पर सच्चाई यही है कि आप लटक बन के जाती हैं। आप क्या अकेले घर में रह सकती? नहीं रह सकती। आप अपने हस्बैंड के यहाँ होती बिल्कुल रह सकती थी, पर यहाँ आप अकेले नहीं रह सकती हैं। अगर घर खाली होता है तो या तो तुम्हारे लिए कोई रखा जाए, अपॉइंट किया जाए। कभी ताई जी आती हैं, कभी चाची आती हैं, है ना। अगर दोनों में से कोई नहीं आता तो आपको टांग लिया जाता है कि मरता गाना करता। अब जैसे नोना जिज्जा हैं, अपनी बीवी के साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहें तो भी लटक लेगी। अब उधर बग्गा बग्गी हैं, वो दोनों साथ में निकलना चाहें तो भी लटक लेगी। तो ये चीज़ें दिख रही हैं सबको, अगर नहीं दिख रही तो इसी को नहीं दिख रही और अपनी कीमती लाइफ ख़राब कर रही है। जो सुनने में चीज़ें आई हैं अगर वो सच्ची हैं तो बढ़ आगे, कोई इशू नहीं है।
क्योंकि ज़िंदगी जीने का तुझे भी अधिकार है, फिर से जीने का, पर सोच समझ के फ़ैसला लेना। अगर गलत फ़ैसला लोगी भावनाओं में बह के, अब इस बार अपने नेचर के हिसाब से सिलेक्ट करना चीज़ें, है ना, क्योंकि जब डिसीज़न लेती हो तब तुम एकदम जल्दबाजी में लेती हो, और अगर तुमने जल्दबाजी में डिसीज़न लिया, गलत हो गया, तो बाद में तुम्हारे साथ क्या होता है देख लो। तो अपना सब कुछ सोच लेना, और जो प्रीवियस जो तुम्हारे हिसाब से गलतियां हैं, अब उस प्रकार की गलतियां ना करना। बाकी आप लोग समझदार हो, का होता है का नहीं होता। सुनने में तो ये आ रहा है कि मम्मी जी से इसकी कुछ लड़ाई हुई किसी मुद्दे पे। अब इतनी हकीकत है, इतनी कहानियाँ हैं, इन सारी बातों की सच्चाई तो यही सारे जानते हैं। वैसे मम्मी जी दुखी रहती हैं इन सब नासपीटियों से। काहे मम्मी जी कहती है कि तुम लोग खुश रहते हो तो मुझे अच्छा लगता है, पर जब लड़ाई करते हो तो हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो हम तो कह रहे हैं मम्मी जी उठाए चप्पल है चप्पल, हालांकि तुम्हें बहुत पहले कर लेना चाहिए, उस टाइम तुमने किया नहीं, पर देर आए दुरुस्त आए, मम्मी जी उठाओ चप्पल है चप्पल। कुल मिला के दोस्तों कहना ये है कि मीटिंग्स चलती हैं गुप्त रूप से, लेकिन भाभी को नए वाले 3 BHK में भेज दिया जाता है, बग्गा वो मीटिंग अटेंड करके आता है ना, ये चीज़ हमने देखी है। चलिए खैर अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई का वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो पसंद है तो जाने से पहले एक छोटा सा लाइक।